हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपका दोस्त मैं डॉक्टर फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ में, जो कि आप समझ ही रहे हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का BSF जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट दो वीडियो मुझसे दो वैकेंसी है जो जिसमें कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक का मैं बात करूँगा, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का मैं बात करूँगा, और दूसरी वीडियो में और एक जो है उसका बारे में जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्समैन कोटा का, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं मेरा सभी सब्सक्राइबर को कहना चाहूँगा वेलकम बैक टू माय चैनल, और आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज कांस्टेबल ट्रेडमैन का बारे में डिस्कस करेंगे, क्या वैकेंसी है, कैसा है, सारा चीज़ को हम लोग डिटेलली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आपका वैकेंसी निकाला गया, मेल एवं फीमेल बोथ दोनों का। तो इसमें मेन है क्या, 3,588 3,588 वैकेंसीज़ है। उसके अंदर में मेल कैंडिडेट के लिए 3,406 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 182 वैकेंसीज़ है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से मैट्रिक लेवल 3 का है। आपका 21,700 शुरू होता है आपका एज पर 7 CPC। तो इसमें दोस्तों जो भी वैकेंसी है पूरा एलिटली मैं आपको बताऊंगा, सारा चीज़ डिटेली बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आपको फुल डिटेल जानना है, पता होना, तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपका जो भी मुझसे निकला है जो वैकेंसी, तो उसका बारे में। तो कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे, जैसा कि कहा गया है आपका जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें। और साथ ही साथ में देखिए और भी चीज़ दिया हुआ है वहाँ पे। बिफोर registration, candidate are advised to go through the requirement of educational certificate, trade experience certificate, age, physical standard, फिजिकल एफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो आपको भरने का पहले सारा चीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि आपको क्या क्या पूछा गया है, सारा चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हर चीज़ को, जैसा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं बात करूँ, उसका पूरा आपको रीड आउट करना है कौन सा, क्योंकि ये ट्रेड का है। तो आपको मुझसे सारा चीज़ ध्यानपूर्वक ही पहले रीड आउट कर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज आपको वैकेंसी दिया गया है, तो वो चीज़ भी आपको देखना है। और जैसे कि 7th नंबर पॉइंट में कहा गया है, when application is successfully submitted, it will accept provisionally candidate may take printout of the application। तो यानी कि जब आप फॉर्म भर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको एक प्रिंट आउट निकाल के अपना पास रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो भी काम है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, तो आपको एक प्रिंट आउट नहीं तो सॉफ्ट कॉपी अपना फ़ोन में रख लेना है। और 8वां नंबर में जैसा बोला है, कैंडिडेट शुड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है उसको भी ध्यानपूर्वक रखना है, क्योंकि वो सारा स्टेज में जो भी स्टेज, जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट, देन सारा मेडिकल फिटनेस, सब जगह वो रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड काम पे आने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों फ़ोटोग्राफ का मैं बात करूँ, तो आपको फ़ोटोग्राफ भी सही से अपलोड करना है, सारा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा सकता है। और भी बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा मुझसे, मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। आप लोग भी अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, सारा चीज़ को एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप रीड आउट करिए, तभी आपको जाके मुझसे आप सही से फॉर्म को भर पाओगे। तो बाकी दोस्तों अगर बात करूँ फ़ीस का, तो आपको 100 रुपीज़ फ़ीस लगने वाला है आपका अनरिजर्व कैटेगरी एवं OBC कैटेगरी को। 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ लगने वाला है। यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है कि क्या कितना लगेगा करके। उसके बाद में अगर मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी का बात करूँ, तो आप देख पा रहे हैं JNK, कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के लिए श्रीनगर,
रिस्पॉन्सिबल है। देन JNK जम्मू रीजन के लिए जम्मू का जो हेडक्वार्टर है वो है। बाकी सारा स्टेट का दिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, देहरादून, राजस्थान, ऐसा करके। तो सारा चीज़ अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, बिहार, हरियाणा, सारा चीज़ दिया है। और एक चीज़ मेरे जो अंडमान के जो भी बच्चे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि भैया आप ऑल ओवर इंडिया का मत बनाइए, अंडमान का ही बनाइए। लेकिन आपसे मैं माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगा कि देखिए, अंडमान का जो भी वैकेंसी है वो तो टॉप प्रायोरिटी में मेरा रहता ही है। साथ ही साथ में जो भी आपका ऑल ओवर इंडिया है उसको भी पब्लिश करने से क्या है, आप लोगों को भी बेनिफिट होगा और बाकी स्टेट्स का बच्चे लोगों को भी बेनिफिट होगा। जैसे कि एज का मैं बात करूँ तो 18 to 25 आपका एज दिया गया है। 18 से 25 साल के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ST SC OBC। देन उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है अदर OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जैसे कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं बात करूँ तो आप अगर कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, ये सारे के लिए तो आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और पास आप होना चाहिए। नहीं तो आपके पास 1 साल का ITI सर्टिफिकेट, वोकेशनल जो सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। देन अगर ट्रेड टेस्ट में ट्रेड कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर का मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है कि आपको 10th पास चाहिए और आप वो जो काम है काम पे आप पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में मैं अगर कांस्टेबल, कुक का, वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर का मैं बात करूँ तो इसमें 10th पास पूछा गया है। देन NSQF लेवल 1 का आपके पास पे सर्टिफिकेट अगर है तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से सर्टिफिकेट है आप कर पाओगे। आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास पूछा गया है। और मुझसे आपको ये चीज़ होना, अगर आप ये ट्रेड में भर रहे हैं तो ये चीज़ होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको निश्चित रूप से चेक कर लेना है कि हाँ आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसको फिलअप कर पाओगे। बाकी दोस्तों और भी डिटेली हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे और ब्रीफली, जैसे कि हाइट का मैं बात करूँ तो आपका मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए 155, चेस्ट 75/80 मेल के लिए चाहिए। आपके हाइट का भी रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल ट्राइब और कुछ कुछ कास्ट के लिए, तो वो भी आप वहाँ पे देख पाओगे। तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए, मुझसे थोड़ा रीड आउट कर लीजिए। ज़्यादा एलोबरेटली मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको मुझे बताना है। इसीलिए जैसे कि मैं अगर मेडिकल स्टैंडर्ड का बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा था उसमें आपको आइस का जो आपका आई है, आई का 6/6 6/9 विदाउट ग्लास होना है। और उसके बाद में फर्स्ट फेस एग्जामिनेशन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो टोटली आपका CCTV सर्विलेंस के अंदर में होगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी उनसे गलती करने का गुंजाइश नहीं है, सारा चीज़ रिकॉर्डिंग होगा। तो आपके पास अगर सही डॉक्यूमेंट है और आप फिज़िकली फिट है तभी जाके आपको सारा फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका जो फीस लग रहा है वो वेस्ट हो जाएगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप थोड़ा फर्स्ट फेस वाला पढ़ लीजिए। देन हाँ, फिज़िकल जैसे कि मैं बता रहा था कि रेस मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर विदिन 24 मिनट्स में कंप्लीट करना है। आपको 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को 24 मिनट का अंदर। और अगर फीमेल कैंडिडेट का मैं बात करूँ तो आपको 1 माइल यानी 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 8.5 मिनट पे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली आर्मी में होता है कि 1 माइल कंप्लीट करना है आपको 7 मिनट में, वैसा तरह इसमें BSF में 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को 24 मिनट्स में और 1.6 किलोमीटर फीमेल को करना है 8 मिनट समथिंग कुछ सेकेंड्स पे।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, साढ़े 8 मिनट पे आपको फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करने। साथ ही साथ में यहाँ किया गया कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको किया नहीं जाएगा, आपका टेस्ट नहीं जाएगा। और सेकंड फेज़ का अगर मैं बात करूँ तो सेकंड फेज़ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूँगा कि सेकंड फेज़ में कैसा होगा क्या होगा करके। सेकंड फेज़ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जनरल 100 क्वेश्चंस रहेगा, मिनिमम कट ऑफ आपका 35 आपको लेना है अनरिजर्व के लिए, देन रिजर्व के लिए 33% आपको लेके आना है। और सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूँ, ये टेस्ट आपका OMR टेस्ट होगा। और सब्जेक्ट का मैं बात करूँ तो आपके 100 क्वेश्चंस होगा और 25 करके ईच जो कैटेगरीज है सब्जेक्ट्स है उसमें होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, देन नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हर सब्जेक्ट पे 25 करके मार्क्स होगा। देन थर्ड फेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको सारा डॉक्यूमेंट आपका फिर से फिजिकली चेक किया जाएगा। और आपका जो भी आप OBC वगैरह लगा रहे तो आपका क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जैसे दोस्तों अगर ट्रेड टेस्ट का मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ट्रेड में ट्रेड टेस्ट ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कारपेंटर से शुरू करके आपका कोबलर का ऊपर तक आप देख सकते हैं कि इन लोगों को ट्रेड टेस्ट नहीं चाहिए। केवल आपको टाइलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर और स्पाई, इन लोगों का ही पूछा गया है आपका ट्रेड टेस्ट। तो इन्हीं लोगों का आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो भी ट्रेड टेस्ट है उन लोगों का ही लिया जाएगा। और बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट करना। और मैं दोस्तों को कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने क्विज़ रखा है मेरा पोस्ट पे, जैसा मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल में, आप पोस्ट में चले जाइए, वहाँ पे जाके आप मेरा जो क्विज़ कंपटीशन है क्विज़ कंपटीशन को ज्वाइन कर पाएंगे। और हर दिन के जैसे आज भी मैं क्विज़ का क्वेश्चन डाला हूँ। और फिर से मैं बता देता हूँ वीडियो पे कि पूरा महीना में जो सबसे ज़्यादा क्विज़ का आंसर करेगा और सही आंसर करेगा उनको मेरा तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, एक सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। और बाकी जो BSF का अगर मैं बात करूँ, जो टॉपिक में आप देख पा रहे कि आपका बॉडी में टैटू नहीं होना चाहिए, जो भी है सारा चीज़ आपको, जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कहा था अपना वीडियो में, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे सारा डिटेल दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। आप काइंडली एक बार डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके फिर आप खुद से भी एक बार रीड आउट करिए। रीड आउट करने का बाद में भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्लियरली सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर मुझे भी पता नहीं होगा, ऐसा भी कोई चीज़ है तो मैं पता करके आपको ज़रूर बताने का ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत बहुत सारे मुझसे बच्चे रहते हैं कि आप लोग नए नए फॉर्म भर रहे हैं, तो इसीलिए। तो जैसे कि अगर फॉर्म का मैं बात करूँ तो फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुका है, 25/7/2025 से शुरू हो गया है और ये 23/8/2025 तक चलेगा। तो इसके बीच में ही आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरना है मुझसे जो भी वेबसाइट है वो भी वेबसाइट मैं दे दूँगा BSF का। उसके बाद में जैसे कि दोस्तों मैंने कह रहा था कि आप क्विज़ ज़रूर ज्वाइन करना क्विज़ में, क्योंकि सारा स्पेशली अंडमान के बारे में, अंडमान का ऊपर ही मैं सारा क्वेश्चंस रख रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल अंडमान से है, मैं अंडमान से हूँ। तो बेसिकली हम लोग को अंडमान, सबसे पहले तो हम लोग को अंडमान के बारे में पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैं एक क्विज़ रखा हूँ। और बाकी दोस्तों मेरा चैनल में आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलेंगे एक नया वीडियो का साथ में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अंडमान टॉकर इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छे रहे, सुरक्षित रहे और फॉर्म तुरंत भर दे। और कुछ भी डाउट रहता तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना मत भूलें।